रात तक फोन करने वाले थे सतीश जी। पता नहीं क्या हो रहा है। कल कोर्ट में हियरिंग है। अगर आज की रात कुछ नहीं कर पाए ना तो फिर कल ताई का डिवोर्स हो जाएगा। ये सतीश जी भी ना तो फोन कर रहे और ना ही मैसेज। हद होती है लापरवाही की। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो वर्षा। सतीश जी कहाँ पे हैं आप मुझे फोन करने वाले थे ना। हाँ मगर ये अगर मगर छोड़िए, मुझे बताइए आपने कुछ सोचा कि नहीं? हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे ताई और जीजू को कोर्ट में जाने से रोक सके? आपको कुछ आइडिया आया? अरे नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं, लेकिन हाँ कल सुबह तक मैं कुछ। सतीश जी कल सुबह तक? कौन सतीश जी, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हमें जो भी करना है अभी करना है। नहीं वो तो है, लेकिन इस वक्त दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर क्यों कमिटमेंट की मुझे? क्यों कहा कि कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे? एक्चुअली ना मैं ही पागल जो आपके भरोसे बैठी रही। पता नहीं क्या होगा। कल सुबह हियरिंग है केस की। अगर हम ताई को कल कोर्ट में जाने से नहीं रोक सके ना तो उनका डिवोर्स भी नहीं रोक पाएंगे। वो तो रुक अर्जुन, आज मैं चलती हूँ तेरे साथ। आई, तू कहाँ धूप में भाग दौड़ करेगी? मैं चली जाती हूँ ताई के साथ। नहीं आई, मैं अकेली चली जाऊंगी। पिछली बार भी तो मैं अकेली गई थी ना। लेकिन इस बार नहीं, इस बार आखिरी फैसला है। तू बताएगी नहीं, फिर भी मैं तेरे दिल का हाल जानती हूँ। या तो मैं तेरे साथ चलूंगी या तो वर्षा। नहीं, तू रहने दे, मैं वर्षा को ले जाती हूँ। वर्षा चल मेरे साथ, हियरिंग का टाइम हो रहा है। भाई अर्जुन, जिंदगी ऐसी होती है बेटा, जो इसमें से तर जाए वही इंसान होता है। लेकिन एक बात याद रखना, हमें इन मुसीबतों से डर के रुकना नहीं है। आगे चलते रहना है, समझी? बाबा मैं चलता हूँ। मानो आ बैठ यहाँ। बैठ 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 जरा बैठ। जी मानो बेटे, फिर एक बार सोच ले। बाबा मैंने सोच लिया है, हम जो तय किया है वही करना है, इसी में सबकी भलाई। लेकिन तेरी तेरी भलाई किसमें है? हर फैसला हमने आज तक आंख मूंद कर मान लिया, लेकिन ये फैसला बहुत गलत ले रहा है तू। हो सकता है बाबा, हो सकता है मेरा ये फैसला गलत हो, लेकिन और कोई चारा है क्या? यही मेरी किस्मत है और यही मुझे करना है। बेटा, करना और चाहना, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। सही कहा बाबा, अक्सर जो हम चाहते हैं हम कर नहीं पाते, और जो नहीं चाहते वो करना पड़ता है। मानो देख,
अभी भी वक्त नहीं गया है, सोच ले। बस हो गया, बस हो गया। मुझे एक बात बताइए, आप इसके बाप हो या दुश्मन? आप क्या चाहते हो? जिंदगी भर मानो मेरा वो मनुष्य का बोझ उठाते फिरे? नहीं सविता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो कैसा है? जो हो रहा है ना उसे हो जाने दीजिए, इसी में हम सबकी खुशी है। हमारी खुशी क्या है इस बात का तुझे पता ही नहीं है सविता। मैं चलता हूँ। अरे ऑटो। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा वक्त भी तो नहीं है हाथ में। पता नहीं ये सतीश जी क्या कर रहे हैं। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था ना। पागलों की तरह वेट कर रही हूँ उनके फोन का, और वो है कि उन्हें कुछ पड़ी नहीं। आज अगर उन्हें कोई आइडिया नहीं आता है ना तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। हेलो। अर्चना, अभी तुम कहाँ हो? जी वो मैं जहाँ भी हो तुरंत ऑफिस पहुँचो। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे साइन चाहिए। लेकिन अभी हाँ अर्चना, अभी आना होगा। मुझे हेड ऑफिस से फोन आया था। हमारे जनरल मैनेजर वहाँ पर सिर्फ 2 घंटे के लिए हैं और वो सारे पेपर्स चेक करना चाहते हैं। तो अगर आज ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए तो तुम्हें आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सतीश जी, आज तो मेरे कोर्ट में केस की सुनवाई है और मुझे वहाँ 11 बजे पहुँचना है। तो अर्चना, सिर्फ 5 मिनट का काम है। तुम यहाँ पर आना, साइन करके वापस ले जाना। लेकिन अगर आज ये काम नहीं हुआ तो आगे चलकर तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पीएफ में सभी मामलों में दिक्कतें आएंगी। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? वर्षा, मुझे अभी सतीश जी ने ऑफिस बुलाया है क्योंकि उन्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट साइन करवाने। उन्होंने कहा सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाओ, लेकिन आ जाओ। ठीक है। I mean, अगर जरूरी काम आया है तो जाना ही पड़ेगा। एक काम करो ताई, तुम यही रिक्शा लेकर ऑफिस चली जाना, मैं दूसरा ऑटो करती हूँ और कोर्ट चली जाती हूँ। वहाँ पे वकील भी तो वेट कर रहे होंगे ना। हाँ वर्षा। भैया थोड़ा नहीं, एक काम करते हैं, मैं ये ऑटो लेकर कोर्ट चली जाती हूँ और तुम दूसरा ऑटो लेकर ऑफिस चली जाना। वर्षा, लेकिन ताई अगर तुम्हें ऑफिस में लेट हो गया तो फिर वहाँ पे हम में से कोई मौजूद होना चाहिए ना, ये बताने के लिए कि तुम्हें लेट हो रहा है। भैया थोड़ा साइड में लेना ना। बस यहीं रोक दो। ठीक है, संभल के जाना। बाय ताई, बाय। हाँ वर्षा, बोलो। सतीश जी, थैंक यू सो मच। ताई यहाँ से निकल चुकी है। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि किसी भी तरह 11 बजे तक ताई को ऑफिस में रोक के रखना है। वो यहाँ पे कोर्ट में नहीं पहुँचनी चाहिए। ओके? ठीक है। किसी भी हालत में अर्चना यहाँ से 11 बजे से पहले नहीं निकलेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके बाय। सतीश जी, थैंक्स अ लॉट। जी दादा। क्या वर्षा, काफी देर कर दी तुमने। अर्चना कहाँ है? हाँ, हम दोनों साथ में ही निकले थे, लेकिन रास्ते में ताई को ऑफिस से फोन आया और उसे अर्जेंटली किसी काम से ऑफिस जाना पड़ा। अरे लेकिन यहाँ पर नहीं, ताई ने कहा है कि वो 11 बजे तक किसी भी हालत में यहाँ पर पहुँच जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, ताई आ जाएगी। अर्चना अभी आ ही रही है। मुझे लगता है तब तक हम पेपर की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। श्योर। आइए। जीजू रुकिए 1 मिनट प्लीज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप एक बार सोच के तो देखिए। मैं जानती हूँ आप ताई से कितना मैं अर्चना से प्यार नहीं करता,
लेकिन जीजू। बस, मुझे इसके बारे में अब कोई बात नहीं करनी। सर मैं निकलूं? सर मुझे कोर्ट पहुंचना है और अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो तारीख आगे बढ़ जाएगी। अगर तारीख आगे बढ़ गई तो आपका और वर्षा का रिश्ता। मैं चलती हूँ सतीश जी। एक मिनट अर्चना, या तो बच चुके हैं। एक काम करता हूँ मैं, चलो तुम्हें कोर्ट छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अर्चना तुम्हें लेट हो चुका है, अभी ट्रेन में तुम कहाँ धक्के खाओगी? हाँ, और ऐसा करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ तुम पर। तुम समझ लेना कि मैं वर्षा के लिए ये सब कर रहा हूँ। अब तो ठीक है? किस मिट्टी की बनी हो तुम अर्चना? खुद की गृहस्थी टूटने पर है और फिर भी हमारी गृहस्थी खड़ी करने के सपने देख रही हो। दूसरों के लिए जीने का ये जज्बा कहां से आता है इंसान में? वर्षा 11 बज रहे हैं। कहाँ है अर्चना? फोन करो, पूछो उससे कहाँ है वो, कहाँ तक पहुँची वो। मैंने अभी अभी बात की उससे, उसने कहा कि वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँचती होगी। देखो वर्षा, 11 बजे की सुनवाई थी हमारी, कभी भी हमें आवाज आ सकती है। दादा मुझे पता है, लेकिन मैं क्लाइंट हाजिर हो या ना हो, जज साहब के सामने तो जाके हाजिरी लगानी पड़ेगी। देखो बात करता हूँ उनसे, अगर वो मान जाए तो ठीक है, वरना क्या? वरना केस एग्जेंट कर देंगे। अगली डेट दे दे। चलिए हम अंदर चलते हैं, चलिए। हेलो सतीश जी। हाँ। ताई निकल गई वहाँ से? हाँ, गाड़ी में है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आपके साथ है? सतीश जी प्लीज प्लीज कुछ भी कीजिए और ताई को वहाँ पर रोक लीजिएगा। सतीश जी, दोनों लॉयर्स अभी अभी जज से बात करने के लिए अंदर गए और कोर्ट एडजर्न होने के और अगली तारीख मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अब अगर ताई यहाँ पर पहुँच गई ना तो नहीं सतीश जी, हम वो रिस्क नहीं उठा सकते और 20-25 मिनट तक ताई को यहाँ पर पहुँचने मत दीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके ओके, बाय। सतीश जी आप नो एंट्री में गाड़ी क्यों डाल रहे हैं? हाँ मैं जानता हूँ अर्चना, लेकिन हमें कोर्ट जल्दी पहुँचना है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन सतीश जी हम वैसे ही लेट हो गए, कहीं कुछ। सतीश जी प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट में देखता हूँ। मिस्टर मानव, जज साहब ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है और 1.5 घंटे के लिए सुनवाई पोस्टपोन कर दी है। अब सुनवाई ठीक 12:30 बजे होगी। चलिए पकड़ अब। ओके, निकल फटाफट, आगे से ऐसा नहीं करने का। हाँ मैं। सतीश जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन ताई यहाँ पे 1 बजे से पहले नहीं पहुँचनी चाहिए। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। अभी अभी दोनों लॉयर जज से बात करके बाहर आए और जज ने 11 बजे की सुनवाई 12:30 बजे पोस्टपोन की है। अब मुझे नहीं पता, ताई को किसी भी हालत में यहाँ पे पहुँचने मत दीजिएगा। वर्षा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? हम कोर्ट के बहुत नजदीक पहुँच चुके हैं। अर्चना को इस बार कोर्ट पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता है।
करूं मैं? राइट तो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचती होगी। मैं कैसे रोकूं उसे? नाउ इट्स लिमिट वर्षा, नाउ इट्स लिमिट। कहाँ है अर्चना? ओरिजिनली 11 बजे की सुनवाई थी, 12 बज गए। अर्चना का कोई अता पता नहीं है। इतनी लापरवाही कैसे वर्षा? प्लीज फोन करो उसे, किधर है पूछो उसे प्लीज। नहीं उठा रही है फोन, लेकिन मुझे लगता है वो आती होगी। 1 घंटे पहले भी आपने यही कहा था वर्षा मुझसे, अभी तक नहीं आई अर्चना। सतीश जी, आप ही कहाँ लेकर आ गए? सतीश जी, आप जानते हैं ना यहाँ कितना ट्रैफिक होता है। सतीश जी, वहाँ मुझे 11 बजे पहुँचना था और अब ऑलरेडी 12:30 बज चुके। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अच्छा होता कि मैं अकेली वहाँ से निकल जाती, कम से कम मैं अभी तक कोर्ट पहुँच चुकी होती। अर्चना, एक बात कहूँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम समय पर कोर्ट पहुंचो। लेकिन क्यों सतीश जी? अर्चना, मैं तुम्हें और मानव को अलग होता नहीं देख सकता। चंद गलतफहमियों की वजह से ये टूट जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सतीश जी, आपने क्या किया? आप जानते हैं ना कि आपका और वर्षा का रिश्ता तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरा और मानव का तलाक नहीं हो जाता। और मानव खुद ये तलाक चाहते हैं। अब पता नहीं मेरे वहां ना पहुंचने पर वो कितना गुस्सा हो रहे होंगे। आज भी तुम्हें परवाह है मानव के गुस्से की? अच्छा, अगर आज की तारीख कैंसिल होती है तो तुम्हें कुछ दिनों बाद नई तारीख मिलेगी। हो सकता है कि उन कुछ दिनों में कुछ नया हो जाए, हालत सुधर जाए। अर्चना, तुम अभी तुम्हारा से प्यार करती हो ना? अर्चना, इसे एक नया मौका समझो। हम फिर से एक कोशिश करेंगे तुम दोनों को एक करने की। नहीं सतीश जी, ये मुमकिन नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं अभी भी मानव से प्यार करती हूँ और मैं जिंदगी भर करती रहूंगी, लेकिन इस प्यार की वजह से ये तलाक नहीं रुक सकता। और एक बात तो तय है सतीश जी कि मैं और मानव अब कभी नहीं मिल सकते। फिर इस तरह एक दूसरे से दूर रहकर इस रिश्ते को बनाए रखने का कोई फायदा भी तो नहीं है। कौन कहता है कि तुम और मानव एक ही नहीं हो सकते दोबारा? मिस्टर मानव, जज साहब ने हमारा केस स्थगित कर दिया। आज कुछ नहीं हो सकता। पर वो 4 दिन के बाद की तारीख मिली है, उसी दिन सुनवाई होगी और उसी दिन कोर्ट का फाइनल ऑर्डर मिलेगा। वर्षा, आज जो हुआ वो अगली तारीख पे ना हो, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। कोर्ट कचहरी का काम है, घड़ी के ताल पे यहाँ काम होता है। सो अगली बार सही समय पे कोर्ट में आने के लिए प्लीज कहना उससे, ठीक है? जी दादा, थैंक यू।